अब जो झटका लगा है वो पाकिस्तान के निर्माण के बाद से पहला बड़ा झटका लगा और पाकिस्तान की भिखमंगाई को लेकर लगा है। और वो उस टीम का ये दशा हो गई, तो उससे ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये उड़ाया कि हमने एक दूसरा कुलभूषण जाधव पकड़ लिया, फलाना ढिमाका। कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट को तो आप अरबों रुपए देते हो और हॉकी टीम को सैलरी तक नहीं देते। तो ये पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति है। मैसेजिंग तो पाकिस्तान दे रहा है अपनी लगातार भिखमंगी और बेइज्जती से। मतलब एक से एक चीजों को यदि आप देखेंगे पाकिस्तान में, तो कई बार लगता है कि दया के पात्र हैं। इस रमजान के पूरे महीने पूरा पाकिस्तान नग्न हुआ कि सचमुच वो भिखारी हो चुका है। जहां किसी ने कुछ फल बांटने की कोशिश की, कुछ आटा बांटने, मतलब लोग चूंकि पुण्य कमाना चाहते हैं, पूरे साल में इस्लाम पंथियों के लिए पुण्य का महीना होता है कि हम दान करें, इस तरह की व्यवस्था है कि अपने आप आय का इतना % दान करें। तो जिन लोगों ने ये कोशिश की उसने जलालत झेली और उन्हें पता चला कि पाकिस्तान कैसी बर्बादी की तरफ है। उस दौर में पाकिस्तान ने एक साजिश की कुलभूषण जाधव 2 करने की, और उसमें नग्न हो गया पाकिस्तान। ये उसका कारण है मनीष जी, उसका कारण है वो फर्जीवाड़ा लेके आया था, उसकी धज्जियां उड़ गई। लेकिन उससे पहले का जो घटनाक्रम है मनीष जी, वो बड़ा शर्मनाक है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आज लोग बातें करते तो कर वो भी बेकार हो गई। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चाहे जितना पॉपुलर रही हो, मुझे 90 और 95 तक का मुझे ध्यान है कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम थी वो ज्यादा लोकप्रिय, उनके यहाँ खेल था, उनकी हॉकी टीम ज्यादा दुनिया में लोकप्रिय थी। क्रिकेट दूसरे नंबर पे आता था। उसका 92 में जब वर्ल्ड कप जीता इमरान खान, तब वो थोड़ी चर्चा शुरू हो गई इसकी। और वो हॉकी टीम उनकी वास्तव में बेहतरीन थी, इसमें कोई शक नहीं है। बाद में हॉकी टीम का स्तर भी गिरा। लेकिन अब जो झटका लगा है वो पाकिस्तान के निर्माण के बाद से पहला बड़ा झटका लगा और पाकिस्तान की भिखमंगाई को लेकर लगा है कि मलेशिया, हम लोग सब बात करते थे कि वो सऊदी अरब ने तो सबने इनको किनारे कर दिया है, लेकिन मलेशिया और तुर्की ये दो ही सबसे ज्यादा इनके करीब माने जाते थे कि बड़ा इनका मान रखते हैं, इनकी दोस्ती निभाने के लिए बड़े इनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो उस मलेशिया, मनीष जी, अपने हॉकी टूर्नामेंट करा था अजलान शाह, उसमें इसको पाकिस्तान को बुलाने से मना कर दिया मलेशिया ने, और उसका कारण बताया कि ये हमारा कर्जा वापस नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इनको अब नहीं बुलाएंगे। ये कहकर एक तरह से टूर्नामेंट से बाहर खदेड़ देना, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती थी। क्योंकि वो कोई दूसरा यूरोपियन देश होता, कोई इंडिया होता, तो ये रोना गाना करते कि ये तो सांप्रदायिकता, उसको ले आते कि मुसलमान नहीं इसलिए हमारे साथ ये कर रहे हैं। मुस्लिम देश, जो घोषित मुस्लिम देश इनका घोषित दोस्त था, उसने पाकिस्तान को कान पकड़ के बाहर कर दिया और कारण बताया ये हमारा पैसा नहीं दे रहे, कर्जा नहीं दे रहे। तो ये सोच लीजिए किस हालत में पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि नेशनल टीम है उनके यहाँ हॉकी, 40-50 साल वही नेशनल गेम रहा है, और वो उस टीम का ये दशा हो गई। तो उससे ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये उड़ाया कि हमने एक दूसरा कुलभूषण जाधव पकड़ लिया, फलाना ढिमाका। लेकिन उसकी इनकी धज्जियां उड़ गई। ये जरा देखिए, बकाया नहीं चुकाया तो जी हाँ, बकाया नहीं चुकाया तो इस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान को हॉकी टूर्नामेंट से बाहर ही कर दिया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि उनके खिलाड़ी दूसरे देश खेलने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। मलेशियाई हॉकी महासंघ ने बकाया कर्ज के कारण इस साल होने वाले अजलान शाह कप के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित ही नहीं किया है। पाकिस्तान पिछले साल इस टूर्नामेंट का रनर अप था। इस बीच अब पाकिस्तान के भीतर से ही वहां की सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी। ये लाइन जरा गौर करिए कि पाकिस्तान के भीतर ही वहां की सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। तो ये कारण है कि कुलभूषण खरबंदा जाधव वाली इन्होंने नौटंकी शुरू की। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने इस मामले को लेकर यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमीर हुसैन से बात की। कमर चीमा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है और केवल उसी पर खर्च भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट को तो आप अरबों रुपए देते हो और हॉकी टीम को सैलरी तक नहीं देते। तो ये पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति है, और उसका परिणाम है कि पाकिस्तान को दूसरी नौटंकी करनी पड़ी। ये देखिए, पाकिस्तान की कुलभूषण यादव जैसा मामला बनाने की तैयारी थी। आईएफए को अधिकारी को रॉ एजेंट की बनाने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान की
कोशिश एक और कुलभूषण जाधव जैसा मामला तैयार करने की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कार्यरत एक अधिकारी की पहचान भी कर ली गई। उसके तमाम फोटोग्राफ भी जुटाते हुए उसके ईरान से लेकर चीन व हांगकांग और बलूचिस्तान में लिंक स्थापित करते हुए सूचना भी पाकिस्तान की मीडिया को दे दिया गया। पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक दलों की शख्सियतों ने भी इस संबंध में पोस्ट की। तो ये जानबूझकर इन्होंने एक हल्ला खड़ा करने की कोशिश की कि हमने हिंदुस्तान का जासूस पहचान लिया, चाहे उसको पकड़ में पाया नहीं इनके। तो ये जो इससे समझिए कि पाकिस्तान किस कदर बौखला गया है, बिलबिला गया है कि अपनी उस बेइज्जती को जो उस खबर में 2 लाइनें लिखी हैं कि वहां की जनता सरकार से खिलाफ हो गई है। जब ये घटना सामने आई कि यहाँ की टीम को निकाल दिया गया, वहां बुलाया नहीं गया है, तो उनको लगा कि इससे ध्यान हटाने के लिए, इससे ध्यान बटाने के लिए और सरकार की वाहवाही के लिए इन्होंने ये कुकर्म किया कि एक नया कुलभूषण जाधव इन्होंने पैदा करने की कोशिश की। वो संभवतः इस समय ईरान में भारतीय दूतावास में कार्यरत हैं, लेकिन इनकी धज्जियां उड़ गई, कहीं कुछ नहीं हुआ और ये हल्ला मचाकर एक तरह से अपनी बौखलाहट, तिलमिलाहट बताकर ये डरे रह गए। ये बिल्कुल ये सोच रहे थे कि ये नौटंकी करके हम भारत को बदनाम कर लेंगे और अपनी दुकान सजा लेंगे। लेकिन हाँ। क्या दुर्गति हो गई है कि रोज नए नए ढंग से मारे जा रहे हैं और पूरा पाकिस्तान एक तरह से जो हमारे अज्ञात वीरों ने जो धमाल किया हुआ है उससे एक अलग ढंग के दहशत में है। और इसीलिए नवीन, हाँ, ये जरा सोचिए कि किस हालात में पहुंच चुका है पाकिस्तान मनीष, किस कदर वहां पे भिखमंगई आ चुकी है। और इसमें मैं बताऊं, ये जो खबर मैंने भी हॉकी वाली बताई, इसमें जो वहां का हॉकी फेडरेशन का सचिव है उसका जो बयान है वो और हास्यास्पद है। वो कह रहा है कि हमारा कोई कर्जा बाकी नहीं है, लेकिन हाँ अगर मलेशिया कह रहा है तो वो कि अगर वो पैसे वो बता रहा है कुछ तो हम उसको दे देंगे। मतलब जब बिना कर्जे के तुम दे दोगे वापस, तो इसका मतलब कर्जा तो है जो तुमने वापस नहीं किया है, और उसको कह रहे हैं कि आप मांगेगा तो हम उसको दे देंगे। ये स्थिति है पाकिस्तान की। छोटे छोटे कर्जे वो वापस नहीं कर पा रहा है और अपने मुस्लिम देशों द्वारा ही दुत्कारा जा रहा है। और वो भी मुस्लिम देश में वो मलेशिया जिसके साथ मिल करके, महातिर मोहम्मद के साथ मिल करके नया खेल करना चाह रहा था पाकिस्तान कि तुर्की मलेशिया मिल करके वो सऊदी अरब के वजूद को मिटा देगा। तो एक तरह से परम मित्र जो है, इस्लामिक परम मित्र, हाँ इस्लामिक परम मित्र है। और कितना परम मित्र है इससे आप समझ लीजिए कि वो हिंदुस्तान का बड़ा कट्टर दुश्मन है मलेशिया। वो हिंदुस्तान के जूते के डर से वो डरा हुआ है, एकदम सहमा बैठा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो पाम ऑयल मना कर दिया था कि तुमसे नहीं लेंगे, तो उसके यहाँ तबाही आना शुरू हो गई थी। तो उस वजह से थोड़ा लाइन पे है। अन्यथा याद करिए कि वो जो जाकिर नायक है, भगोड़ा अपराधी, यहाँ का हिंदुस्तान का पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है वो भगोड़े अपराधी के रूप में, वो मलेशिया में ही रहता है। तो मलेशिया उसको, जाकिर नायक को अपने यहाँ शरण दिए, तो कोई बड़ा देश नहीं है वो, और वो देश भी इनसे ऊब गया। और अभी वो जाकिर नायक इनका दौरा करके गया, 1 महीना रोटी तोड़ी उसने पाकिस्तान में, और जाकर परिणाम ये मिला है। तो ये पाकिस्तान की गिरती हुई स्थिति नहीं, लेटी हुई स्थिति कह दूं, वेंटिलेटर में आई हुई स्थिति कह दूं, बहुत बुरी हालत हो चुकी है उसकी आज की तारीख में। बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं कि इस युग में क्या कुछ हुआ, और तभी आपको समझ में आता है कि इसमें क्या कुछ नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ। हम इस बात को इसीलिए समझने की कोशिश करते हैं। और खास करके जो आप कहते हैं ना कि ये सिर्फ मोदी विरोधी नहीं, ये हिंदूवादी जो लठैत हैं, कुछ अपने यहाँ भी आते हैं, वो सब कई बार ये नैरेटिव गठित, मोदी अब थक गया है, अब योगी को लाओ। मुझे कई बार लगता है इस पे अलग ढंग से समझने की जरूरत होगी कि इस बचकाने चीज का क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है।